नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का संकट लगातार गहराता जा रहा है और युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के तमाम नेताओं के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो भी देश इसमें शामिल हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल, इनके द्वारा भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार से हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर के काफी तनाव बना हुआ है, वहां से व्यापार, पूरी दुनिया को जो तेल की सप्लाई होती है प्रभावित हुई है। उसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैसों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथियों, इसी बीच एक महत्वपूर्ण बयान निकल कर आती है ईरान की तरफ से। खबरें आ रही हैं जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति अभी प्रयास कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ईरान को 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिए हैं, 15 बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया है। यदि ईरान इन प्रस्तावों को मान लेता है तो हो सकता है कि शांति वार्ता या फिर युद्ध विराम जैसी संभावनाएं देखने को मिले, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब साथियों, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका के पास अब क्या विकल्प बचता है। या तो अमेरिका अपने इस युद्ध को हार मान करके वापस खिंच जाए, या फिर ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला कर दे। साथियों, कुछ कम मात्रा में ही विकल्प बचते हैं। ऐसे में साथियों, ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है अमेरिका को लेकर के। कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के ऊपर उनके सैन्य बेसों को इस्तेमाल करता है, खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने का कोशिश करता है या फिर ज़मीनी सेना उतारता है, तो ईरान के द्वारा हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब पर हमले की कार्रवाई करेगा। यानी कि बाब अल मंदेब एक प्रकार का खाड़ी, जिस प्रकार से हॉर्मुज स्ट्रीट है, उसी प्रकार से बाब अल मंदेब भी एक सकरा रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया भर के व्यापार वहाँ से होते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यमन है, जो बाब अल मंदेब की बात कही जा रही है, यहाँ पर हूतियों को कब्जा है। हूती विद्रोही ईरान के समर्थक माने जाते हैं जो यमन में हैं। साथियों, ऐसे में उनके युद्ध में शामिल होने की संभावना भी निकल कर आ रही है। ऐसे में साथियों, पूरी दुनिया में अब युद्ध का और जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इस वीडियो में तमाम इनकी आशंकाओं पर, क्या संभावनाएं हैं, साथ इनके क्या असर होंगे, इन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं जो धमकी दी गई है ईरान के द्वारा, उसको लेकर के कई प्रकार के आर्टिकल्स यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर समाचार पत्रों में छोटी सी कटिंग लगा रखी है ताकि आज की दुनिया में, देखिए क्या है कि आज की पूरी सोशल मीडिया में खबरों की सच्चाई की, वास्तविकता का होना काफ़ी ज़रूरी है। कौन सी खबर फेक है, कौन सी खबर ओरिजिनल है, इसके बारे में पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आप इन कटिंग के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं जिनमें जो बाब अल मंडेब, जिसे आंसुओं का दौर भी कहा जाता है, उसको खर्ग द्वीप के आक्रमण के बदले में ऐसा तुरुप का ईरान का फेंका जाएगा, ऐसा खबरें बन रही हैं। साथियों, बहरहाल मैं आपको बता दूं, वैसे तो युद्ध के बारे में लगभग आप सभी अवगत होंगे क्योंकि आज युद्ध का 27वां दिन है। साथियों, ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका मिलकर के लगातार हमले कर रहे हैं और उसके रिटेलिएशन में ईरान के द्वारा मिडिल ईस्ट के देशों में जहां पर सैन्य बेसेस बनाए गए हैं, वहां पर इनके द्वारा हमले किए जा रहे हैं। जिससे साथियों, जो हॉर्मुज स्ट्रीट है, जो पूरा पार्सियन गल्फ कहलाता है, जो पारस की खाड़ी है, जहाँ पर सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इराक जैसे देश हैं, जहाँ से पूरी दुनिया को 25% तेल की सप्लाई होती है, वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। क्योंकि जो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रीट है, इसको ईरान ने पूरी तरह से चोक करके बैठा है और यहाँ पर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ से किसी भी देश के, अमेरिका से और इजराइल संबंध रखने वाले देशों से जो जहाज़ हैं वहाँ से नहीं गुजर पा रहे हैं और पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई ठप हो गई है, जिससे तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये बात अलग है कि भारत, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों के, कुछ गिने चुने देशों के कुछ जहाज़ों को यहाँ से आवागमन की सुविधा दी जा रही है या छूट दी जा रही है, वो अलग बेटर है। साथियों, अब खबरें ये आ रही हैं जो आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि अब खबर ये है, क्योंकि देखिए अभी अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में कुछ बयानों के लिए आप देखेंगे तो खबरें चल रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को एक मध्यस्थ देश के रूप में चुना है और मध्यस्थता के तौर पर पाकिस्तान ने अमेरिका का जो 15 सूत्रीय एजेंडा है, मतलब 15 पॉइंट अमेरिका ने रखे हैं कि इन पॉइंटों, जिसमें से बात करें तो ईरान पूरी तरह से अपना परमाणु हथियार ख़त्म कर दे, इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दे, इसके अलावा जो लेबनान के हिजबुल्लाह है उनको वो मतलब जो समर्थन देना बंद कर दे। मतलब इस प्रकार से अमेरिका अपने स्तर से एक 15 पॉइंट्स का, बिंदुओं का एक प्रस्ताव भेजा है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि ईरान के द्वारा इन प्रस्तावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। ऐसे में साथियों, अब खबर ये निकल कर आ रही है कि हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास अब कुछ ही कम विकल्प बचते हैं, या तो अमेरिका इस युद्ध में पीछे हट जाए और अपनी हार मान ले, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ट्रंप, पूरी दुनिया, अमेरिका एक सुपर पावर है, तो ऐसे में पीछे होना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा अब ये विकल्प बचता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका अब चढ़ाई कर दे, यानी कि सैन्य ताकत यहाँ पर भेजे, ज़मीन के द्वारा आक्रमण करे, क्योंकि अभी तक मिसाइलों और ड्रोन्स के माध्यम से हमले होते रहे हैं। अब यहाँ पर इनके प्रमुख स्थानों को कब्जा, जैसे खर्ग आइलैंड है,
यहाँ पर कब्जा करने की खबरें आ रही है कि अमेरिका हो सकता है पर कब्जा कर ले, इसके अलावा यहाँ पर सैनिक उतार दे। हालांकि काफ़ी कठिन होगा क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ड्रोन, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम नुकसान होते रहे हैं। लेकिन यदि अब ईरान हमला करेगा, रिटेलिएशन करेगा, तो सैनिकों की संख्या, सैनिकों की जो जान है वो सीधे तौर पर जाएगी। यानी कि एक तरह से अमेरिका इसमें सीधे तौर पर अपने सैनिकों को आग में धकेलने का काम करेगा। तो साथ ही उसमें ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका यहाँ पर ज़मीनी सेना में सैनिक उतारता है, खर्ग आइलैंड पर कब्जा करता है, तो अब ईरान के द्वारा जो मांडेब अल की खाड़ी, जैसा कि मैंने बताया कि जो बाब अल मंडेब जलमंडमुरुमद है, यहाँ पर वो हमले कर देगा। और इसके अलावा साथियों जो खर्ग आइलैंड की अहमियत है उसके बारे में यदि मैं आपको जानकारी दूं तो साथियों पूरे ईरान में जितना भी तेल होता है उसका 80 से 90% तेल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। दरअसल क्या है कि जो खर्ग आइलैंड है यहाँ पर तेल के कुएं नहीं हैं, तेल यहाँ पर नहीं निकाले जाते हैं। यहाँ पर ईरान के पूरे ईरान में जितने भी तेल के कुएं हैं वहाँ से तेल को निकाल करके और नल के पाइप के माध्यम से यहाँ पर इन जो खर्ग आइलैंड है यहाँ पर एकत्रित किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है। और उसकी वजह यह है कि जो ईरान के जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये काफ़ी उथला है। यहाँ से जो बड़े बड़े जहाज हैं वहाँ पर नहीं लग पाते हैं, जिसकी और जो खर्ग आइलैंड है ये गहराई पर स्थित है। तो ऐसे में यहाँ से व्यापार करने का एक अच्छा मौका, विकल्प मिलता है। साथियों इसके कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 70 लाख प्रति बैरल यहाँ पर रोजाना तेल एक्सपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो करीब 3 करोड़ बैरल यहाँ पर ये स्टोर कर सकता है। दुनिया का 20% तेल यहाँ की जो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है यहाँ से गुजरता है। तो तमाम तरह की जानकारी है। साथियों अब जो खबर आ रही है इस पर चर्चा करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं समाचार पत्रों में कि ईरान ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल महत्वपूर्ण खर्ग द्वीप सहित ईरानी क्षेत्र पर, यदि ईरान के हिस्से में, ईरान में जमीनी आक्रमण के किसी प्रयास युद्ध को बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं, यानी कि अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला करते हैं, ज़मीनी आक्रमण करते हैं, तो वह बाब अल मंडेब जलमंडमुरुमद जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग है को खतरे में डाल सकता है, यानी सीधे तौर पर चेतावनी दी है। साथियों तेहरान पहले से, यानी कि ईरान के द्वारा पहले से ही आप सभी जानते हैं और हॉर्मुज जल स्ट्रेट को पूरी तरह से कब्जा करके रखा, जैसे मैंने बताया, और हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ से तेल की सप्लाई जो है पूरी तरह से बंद हो गई है। अब ऐसे में साथियों एक और मोर्चा खोलने से, क्योंकि देखिए बाब अल मंडेब जैसा कि आप चर्चा करें मैप में देखेंगे तो आप दे सकते हैं, ये है गल्फ ऑफ आदेन की खाड़ी है, ये है लाल सागर। साथियों लाल सागर और गल्फ की खाड़ी जोड़ने वाला एकमात्र जगह है बाब अल मंडेब जो यमन के कब्जे में है। यमन साथियों, यमन में काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता है, अभी कोई स्थायी सरकार नहीं है, यहाँ पर 3 गुटों के द्वारा शासन किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले बात करें तो यदि इस प्रकार से यदि यहाँ पर कब्जा हो जाता है, बाब अल मंडेब पर कब्जा, मतलब इस जलमंडमुरुमद पर भी इस प्रकार के हमले होने लगते हैं और उसको भी चोक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है, पूरी दुनिया की जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अब देखिए जो बात करें बाब अल मंडेब की, तो ये क्या है कि एक एरिया यमन के कब्जे में है और एक जो एरिया साथियों ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं हॉर्मुज स्ट्रीट की तरह ही है, जहाँ से पूरी दुनिया के व्यापार यहाँ से होते हैं। अब खबर ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि खबरों में बात की जा रही है कि यमन और आदन की खाड़ी के बीच जो लाल सागर से बताया कि लाल सागर और आदन की खाड़ी और लाल सागर जोड़ने वाला एक जगह है बाब अल मंडेब, यहाँ पर जो गलियारा है यहाँ पर हमले करने की बात कर। देखिए अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान की दूरी यहाँ से 2500 किलोमीटर है, तो ईरान डायरेक्ट रूप से पहले से ही युद्ध में फंसा हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि ईरान यहाँ पर तो हमला करेगा नहीं, लेकिन जो यमन में हूती समूह हैं साथियों, जो हूती समूह हैं ये ईरान के समर्थित समूह माने जाते हैं और बाब अल मंडेब द्वीप समूह पर नियंत्रण हासिल करने में तेहरान की मदद करने के लिए इस लड़ाई में वो शामिल हो जाएगा। यमन स्थित इस समूह ने व्यापक संघर्ष के जवाब में पहले भी लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाया, यानी कि हूती समुदाय, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें तो आप देख सकते हैं ये है यमन का ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, जो लाल कलर के आप देख रहे हैं, ये पूरे हूती कब्जे में। साथियों यहाँ पर हूती विद्रोही जो एक्टिव लड़ाके हैं, एक प्रकार इस प्रकार से तालिबान हैं अफगानिस्तान में, उसी प्रकार से हूती लड़ाके हैं। इनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो यमन की राजधानी सना है यहाँ पर एक कब्जा करके हुए बैठे हुए हैं। और इसके अलावा बता दूँ कि यहाँ पर जो अभी सरकार है वो अस्थिरता की सरकार है, यहाँ पर 3 गुटों के द्वारा शासन किया जाता है। एक तो है आपका ये जो इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, जिसे प्रेसिडेंटियल लीडरशिप काउंसिल कहते हैं, जो बड़े पीले आकार में देख रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब जैसे देशों का सहयोग भी है। इसके अलावा जो छोटे आकार में देख रहे हैं आप, ये जो कहलाता है ये साउदर्न टेरिटोरियल काउंसिल कहलाता है, यानी STC कहलाता है। ये दक्षिणी यमन को अलग करने की मांग करता है। ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं
साउदर्न ईस्टर्न ये वाला हिस्सा, ये दक्षिणी यमन को अलग से मांग करने की बात करता है, आदिन जैसे शहरों को लेकर के, और अलग यमन की मांग करता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है हूती। साथ ही हूती विद्रोहियों के बारे में यदि जानकारी आपको देने का प्रयास करें तो हूती विद्रोही क्या है कि एक प्रकार का लड़ाका संगठन है। मतलब इसके बारे में बात करें तो पहले ये सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ें उठाता था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े गुटों में बदल गया। और बात करें तो 1990 में आंदोलन शुरू हुआ था। और ये जो लड़ाके हैं ये शिया समुदाय के लोग हैं। आप सभी जानते हैं ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग शिया धर्म के मानने वाले लोग, काफ़ी बहुल मतलब शिया धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो एक तरह से ईरान के समर्थक ही माने जाते हैं। साथियों, इसके बारे में चर्चा करें इनके बारे में, तो यदि ये लड़ाके इस युद्ध में शामिल होते हैं, इस प्रकार के ईरान का समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये बाब अल मंडेब की खाड़ी है, जल डमरू मध्य है, ये चौक होने की वजह से पूरी दुनिया के जो व्यापार है प्रभावित होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत का व्यापार मुख्य रूप से यहाँ से होता है। और यदि भारत के अफ्रीका में व्यापार होते हैं, इसके अलावा यहाँ से जो लाल सागर की खाड़ी है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर निकलती है, स्वेज कैनाल निकलती है, इससे पूरी दुनिया में भारत के अलावा और भी देशों के व्यापार यहाँ से होते हैं, चाहे यूरोप में भेजना हो। क्योंकि अभी वर्तमान में जो ईरान का वजह से भारत का व्यापार इसलिए प्रभावित हो सकता है कि अभी ईरान का जो व्यापार है, ईरान के जो बंदरगाह चाबहार पोर्ट जहाँ से भारत का एक्सपोर्ट होता था, वो पूरी तरह से प्रभावित है। तो ऐसे में जो यहाँ से रास्ते निकल जाते हैं, जो बाब अल मंडेब की खाड़ी से होकर जाते हैं, जल डमरू मध्य से जाते हैं, यदि वो भी चौक कर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरी अफ्रीका महाद्वीप को घूम कर जाना पड़ेगा और व्यापार काफ़ी महंगा हो जाएगा, हर एक दिक्कत में परेशानी आएगी। ऐसे में यूरोप और एशिया से जो संबंध है पूरी तरह से कट सकता है। तो तमाम घटनाएं होंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर कई देशों के जो नेता हैं लगातार पाकिस्तान हो, मिस्र, तुर्की हो, इसके लिए समझौता कर रहे हैं। इसके अलावा कई नेताओं भी इनके द्वारा लगातार नेताओं संपर्क में हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ऐसे घटना होता है, क्या अमेरिका अपनी सेना को ज़मीन पर उतारती है। हालांकि ज़मीन पर उतारना मुश्किल काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि ज़मीन पर उतारने का मतलब होगा सीधे अपने सैनिकों के मौत के मुंह में झोंकना। क्योंकि देखिए ईरान लगातार हमले कर, अभी खबरें आ रही हैं कि ईरान के द्वारा अमेरिका के जो अब्राहम जो वो है वारशिप, उस पर हमला कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमले से कहीं ना कहीं अमेरिका भी चिंतित है और इसके बारे में भी विचारों कर रहा है। साथियों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हूती विद्रोही लड़ाके आ जाने से ये युद्ध और भी गहराता जाएगा? क्या वर्ल्ड वार का संकेत मिल रहा है? इसके बारे में बताइए। जानकारी आपको कैसी लगी इसके बाद ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।